हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरी बाय राकेश। इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML के स्टाइल गाइड के बारे में। तो देखिए, स्टाइल गाइड क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। स्टाइल गाइड कहता है कि किस तरीके से आपको HTML लिखना चाहिए, क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए, क्या क्या बेस्ट स्टैंडर्ड बेस्ट वे ऑफ कोडिंग HTML आपको फॉलो करने चाहिए। तो सबसे पहले आपको हमेशा डॉक टाइप यूज करना है। सबसे टॉप पे आपको डॉक टाइप लिखना होता है, डॉक टाइप HTML, जो बताता है कि ये डॉक्यूमेंट HTML है। नेक्स्ट हमारा है कि हमें लोअर केस एलिमेंट्स हमेशा यूज करने हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि दिस इज गुड एंड दिस इज बैड। तो बैड मतलब कि देखो, यहाँ पर बॉडी टैग जो है और पी टैग जो है, इसको हमने यहाँ पे कैपिटल में लिखा हुआ है, विच इज बैड। वैसे कोई इशू नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा, आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हमेशा हमें लोअर केस एलिमेंट नेम्स यूज करने चाहिए, जैसे यहाँ पर बॉडी और पी हमने लोअर केस में लिखा है। उसी तरीके से हमें अपने HTML एलिमेंट्स को क्लोज करना चाहिए। अब जैसे पी टैग जो है, यहाँ देखिए, पी टैग को अगर आप क्लोज नहीं भी करते हो तो भी प्रॉब्लम तो नहीं आती, लेकिन आपको गुड प्रैक्टिस के हिसाब से पी टैग हमेशा क्लोज करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है लोअर केस एट्रीब्यूट नेम्स। देखिए, जितने भी एट्रीब्यूट नेम्स हैं उसको आप कैपिटल भी लिख सकते हो, बट इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप इसे स्मॉल में लिखो। नेक्स्ट हमारा है कि ऑलवेज कोट एट्रीब्यूट वैल्यूज। अब देखिए, यहाँ कोट, ये जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है, जैसे यहाँ पे क्लास इक्वल टू स्ट्राइप्ड है, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन आपने करना क्या है, आपने डबल कोट्स यूज करने हैं। तो डबल कोट्स से भी आपको जो एट्रीब्यूट लिखते हैं वो तो एक तो पढ़ने में भी आसान हो जाता है, और दूसरा ये स्टैंडर्ड भी फॉलो करता है जो बाकी सभी डेवलपर्स भी यूज करते हैं। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम एक और आ जाता है, अगर आपका जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है उसमें स्पेस हो, जैसे टेबल स्ट्रिप्ड, तो यहाँ डबल कोट अगर आप स्किप करते हो तो वैसे ही आपको एरर दिख जाएगा। तो इसलिए ऑलवेज यूज डबल कोट्स फॉर द एट्रीब्यूट वैल्यूज। नेक्स्ट हमारा है कि कभी भी अगर आप इमेज यूज करते हो, इमेज, तो उसमें आपको हमेशा ऑल्ट यूज करना है। ऑल्ट का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेटेड ऑल्टरनेट टेक्स्ट। और आपको हमेशा विड्थ और हाइट स्पेसिफाई करना है, ताकि किसी भी ब्राउजर में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इमेज को बड़ा छोटा ना दिखा दे। ठीक है, तो ये आपको ऐसे नहीं लिखना है, कभी भी इमेज सोर्स करके नहीं छोड़ना, आपको पूरा ऑल्ट भी देना है, स्टाइल भी या क्लास वगैरह अप्लाई करना है। नेक्स्ट हमारा है कि स्पेस और इक्वल साइन। देखिए, यहाँ इक्वल टू के आगे पीछे आपको अलाउ है कि आप स्पेस यूज करो, लेकिन इसको हमें स्पेस को यूज नहीं करना, हमें हमेशा एक साथ लिखना है, एक रेल इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट किया और बंद किया, उसके बीच में उसकी वैल्यू, तो स्पेस आपको यूज नहीं करना है। अवॉइड लॉन्ग कोड लाइंस। देखिए, अगर आपके पास जो कोड कोड के लाइंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको पढ़ने के लिए, जैसे मान लो ये वाला है, दिस इज कॉल्ड बैड। क्यों? क्योंकि इतना सारा जो लाइन है, लाइन ऑफ कोड है, इसको आप अचानक से देखते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप इसमें स्पेस दे देते हो तो देखिए पढ़ने में कितना आसान हो गया। अच्छा, ये बॉडी है, ये हेडिंग है H2, और ये P, ये एक सेक्शन होगा, ये वाला एक सेक्शन है, ये तीसरा है। तो दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, सो ऑलवेज यूज स्पेसिंग्स एंड लाइन ब्रेक्स, इंडेंटेशन ऑल्सो। तो उसी तरीके से यहाँ पे एक टेबल का एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। टेबल में देखिए, यहाँ पे आपने इंडेंटेशन दे दिया है, यहाँ पर चार दे दिया है, तो यहाँ से आसानी से देख के समझ में आ रहा है कि TR के अंदर है ये TH, और ये दोनों TH, और ये जो TR है ये पूरा का पूरा टेबल के अंदर है। तो इस तरीके से आपको कोडिंग करनी है। लिस्ट में भी ऐसे अपने देखो इंडेंटेशन दे दिया है। अच्छा, नेवर स्किप द टाइटल। देखिए, टाइटल जो आपका जो टैग है, वो गूगल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गूगल का जो बॉट है सर्च इंजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो HTML डॉक्यूमेंट है वो किसके लिए, किस चीज़ के लिए बना हुआ है, तो उसको बताता है टाइटल कि भाई पूरे पेज का टाइटल क्या है, किस चीज़ के बारे में हमें हमने इस पेज में डिटेल्स दी हुई है। तो इसलिए टाइटल को आपको स्किप नहीं करना है। देखिए, HTML और बॉडी भी आप स्किप कर सकते हो, लेकिन ये करना नहीं चाहिए। देखिए, यह इस एग्जांपल में HTML एलिमेंट नहीं लिखा है हमने, बॉडी नहीं लिखा है, तो ऑटोमेटिकली हेड के बाद जितनी भी चीजें हैं वो ब्राउजर समझ लेता है। लेकिन आपको स्टैंडर्ड के हिसाब से हमेशा HTML और बॉडी टैग लिखना चाहिए। इवन आप हेड टैग को भी ओमिट कर सकते हो, और अगर हेड नहीं लिखोगे तो ऑटोमेटिकली बॉडी के ऊपर जितना भी कंटेंट है, इसको ब्राउजर हेड के अंदर समझ लेता है, लेकिन आपने यूज करना है हेड हमेशा। ठीक है, अब क्लोज एम्प्टी HTML एलिमेंट। देखिए, अब कुछ एलिमेंट्स है, जैसे मेटा एलिमेंट। अब मेटा एलिमेंट में आप देखो यहाँ पर
क्योंकि ये एम्पटी एलिमेंट है, ठीक है, तो इसको आप आपने क्लोज नहीं भी कर सकते हो और क्लोज कर भी सकते हो उसी सेम टैग में। तो देखिए, अगर आपका एप्लीकेशन जो है उसको XML या XHTML सॉफ्टवेयर एक्सेस करने वाले हैं, तब तो आपको ये फॉरवर्ड स्लैश लगा देना चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगा रिकमेंड कि बेटर ये है कि फ्यूचर में आप नहीं जानते कि आपके एप्लीकेशन में XML या XHTML वगैरह ये चीज़ें वो आपके एप्लीकेशन को यूज करेंगे या नहीं, तो हमेशा आप इस फॉरवर्ड स्लैश को यूज कर लो ना। नेक्स्ट हमारा है कि लैंग एट्रीब्यूट। देखिए, जो हमारा HTML का पेज है उसमें आप लैंग मतलब लैंग्वेज कौन सा आप अपने HTML पेज का यूज कर रहे हो, तो वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। इससे फायदा क्या होता है कि जो सर्च इंजन होते हैं और ये ब्राउजर्स होते हैं उनको समझने में आसानी होती है कि आपका जो पेज है वो इंग्लिश में है या चाइनीज में है या किसी और लैंग्वेज में है, ठीक है। और मेटा डेटा इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो हमेशा मेटा डेटा आपको कैरशेट जरूर से जरूर देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा व्यू पोर्ट भी मैंने आपको बताया था लास्ट वाले ट्यूटोरियल में। व्यू पोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके थ्रू आपका जो पेज है हर अलग अलग डिवाइसेस पे सही तरीके से डिस्प्ले होता है, तो इसलिए आपको हमेशा व्यू पोर्ट देना है। और अगर आप कमेंट यूज करते हो तो कुछ इस तरीके से यूज करोगे, मल्टी लाइन कमेंट है तो कुछ इस तरीके से यूज करोगे। स्टाइल शीट को यूज करने के लिए आपने सिंपल तरीके से लिखना है, लिंक के बाद रिलेशन और सिर्फ href, टाइप देने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो इसकी जरूरत इस एट्रीब्यूट को हटा दिया गया है। अब नेक्स्ट हमारा है कि अगर आप CSS रूल यूज करते हो, तो अगर सिंपल सा CSS रूल है तो आप एक ही लाइन में इसको लिख सकते हो, लेकिन अगर मल्टीपल है तो आपको ऐसे लिखना है, सेमी कॉलन्स वगैरह से आप सबको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो हर लाइन को। और जो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होगा और एंड होगा कुछ इस तरीके से आपने लिखना है। जिस भी एलिमेंट को टारगेट कर रहे हो उसके बाद स्पेस देकर ये ब्रैकेट आपने यहाँ स्टार्ट करना है, नीचे CSS के रूल्स लिखने हैं और यहाँ पे क्लोज करना है। जावास्क्रिप्ट को भी यूज करने के लिए, लोड करने के लिए आपने लिखना है स्क्रिप्ट सोर्स और सोर्स का नाम, दैट्स इट, कोई टाइप लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम एक्सेसिंग HTML एलिमेंट विद जावास्क्रिप्ट। अब देखिए, अब हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका एलिमेंट है उस एलिमेंट का नाम, जैसे डेमो यहाँ पर है, ये स्मॉल डेमो है, ये दोनों अलग अलग है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भी एलिमेंट की ID देते हो तो आप कंसिस्टेंट रहो। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोअर केस रखो। दूसरी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको जब फाइल नेम्स आप यूज करते हो जैसे london.jpg या london.jpg, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये लंदन जो है स्मॉल में है और यहाँ वाले में L कैपिटल है, ओके। तो कुछ जो सर्वर्स होते हैं जैसे अपेचे या यूनिक्स, इसमें ये वाला लंदन जो है स्मॉल वाला और ये लंदन जिसमें L कैपिटल है, दोनों अलग अलग है। लेकिन कुछ दूसरे सर्वर्स है जैसे माइक्रोसॉफ्ट IIS, उसके अंदर ये दोनों को सेम ही मानता है। तो इसलिए हमेशा आपके क्या ध्यान रखना है, आपको हमेशा लोअर केस यूज करना है, कभी भी कैमल केस वगैरह यूज नहीं करो। जब भी आप फाइल नेम बनाते हो ना, फाइल नेम बनाओ या आप इमेज के नाम यूज करो, हमेशा आप लोअर केस ही यूज करो ताकि वो कंसिस्टेंट रहेगा। किसी भी सर्वर पे जाएगा आपका पेज तो वहां पर वो सही तरीके से काम करेगा। फाइल एक्सटेंशन की बात करें तो देखिए, दो तरह के एक्सटेंशन है HTML के, HTML या HTM जो अलाउड है। तो लेकिन हमें यूज क्या करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा HTML ही यूज होता है, तो आपको कंसिस्टेंट, ये एक स्टैंडर्ड है, HTML यूज करना चाहिए। दूसरा है CSS का .css और जावास्क्रिप्ट का .js। तो ये डिफरेंस क्या है जावा HTM और HTML में? देखिए, डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें यूज करना है .html, ठीक है, क्योंकि सभी लोग वही यूज करते हैं। लास्ट है हमारा डिफॉल्ट फाइल नेम। देखिए, डिफॉल्ट फाइल नेम्स का मतलब कि कभी भी आप अपने वेबसाइट को बनाने के बाद जब किसी सर्वर पे अपलोड करते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि सर्वर एक पेज बनाता है जो जिसे कहते हैं एंट्री एंट्री पेज। तो एंट्री पेज आपका index.html हो सकता है या index.htm हो सकता है या default.html या default.htm होता है। तो डिपेंडिंग ऑन किस सर्वर पे आप अपने पेज को होस्ट कर रहे हो, वहां पर एक डिफॉल्ट एंट्री पेज होता है जिसे कहते हैं इंडेक्स या डिफॉल्ट। तो
डिपेंडिंग ऑन किस सर्वर पे आप काम कर रहे हो, आप उसमें चेंज भी कर सकते हो। सो दिस इज द डिफॉल्ट फाइल नेम ऑफ योर पेज। तो आई होप दिस लेक्चर चैप्टर इज क्लियर टू यू। और अब आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से आप HTML के स्टाइल में काम करोगे, किस तरह से आप HTML के सही स्टैंडर्ड को फॉलो करोगे और सही तरीके से HTML का पेज बनाओगे। तो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।